ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, संगीत सरिता की श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा के अंतर्गत हम ऐसे दिग्गज कलाकारों को आमंत्रित करते हैं जो कि हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं, जो संगीत क्षेत्र को गौरवान्वित करते हैं, जिनके गायन वादन से श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस श्रृंखला में इस बार आमंत्रित हैं प्रख्यात वायलिन वादिका विदुषी एन राजम। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। तो सुनिए इस बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी है और आज से ये श्रृंखला जारी रहेगी काफी दिनों तक। और इसमें हम स्वागत करते हैं विदुषी पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम का। नमस्कार जी। नमस्कार। हम आपका वादन तो सुनते रहते हैं, सभी श्रोता सुनते रहते हैं, पर आपकी ये संगीत यात्रा, ये संगीत का सफ़र कैसे चलता रहा, कैसे शुरू हुआ, इस बारे में हमारे श्रोता बहुत सारी जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये वायलिन जो वाद्य है जो आप बजाती हैं, ये भारतीय वाद्य है या विदेशी है? वायलिन ये जो वाद्य है, इस समय इसका जो रूप है ये निश्चित रूप से पाश्चात्य वाद्य है, परंतु हमारे यहाँ सदियों पहले गजवाद्य प्रचार में था, जिसे रावण हत्ता कहते हैं और भी कई नामों से ये जाना जाता था। इस वाद्य को बाहर ले गए कई वर्षों के पहले, और वहाँ से काफ़ी समय बाद आज के इस परिष्कृत रूप में ये भारत वापस लाया गया। मतलब जो अभी हम वायलिन का रूप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से पाश्चात्य है, पर ये इसका जो मूल है वो भारत का ही, ऐसा ही माना जाता है। जी हाँ। तो वायलिन बजाना ही आपने क्यों चुना? क्योंकि हमारे पिताजी बहुत अच्छे वायलिन वादक रहे। वायलिन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अनुसंधान किया, खोज किया और लोगों के सामने कई नई बातों को रखा था। अच्छा, तो आप कहाँ की हैं, पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए। हाँ, केरल में एर्नाकुलम नाम की जगह के बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो जाहिर है कि आपने शुरुआत की होगी कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। जी हाँ, मेरे पिताजी कर्नाटक संगीत बजाते थे। हालांकि उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में भी बड़ी रुचि रही, जिसके बारे में मैं बाद में कहूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि पहले दिन से ही संगीत का इतना सुंदर वातावरण घर में था। पिताजी मेरे बड़े भाई लोगों को सिखाते थे और साथ साथ उनके कई विद्यार्थी लोग भी उनसे सीखते थे। तो इस तरह 24 घंटे जो है वायलिन का ही माहौल घर में मिलता था। तो यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से वायलिन सीखने। हाँ, मतलब दूसरी बात कुछ ध्यान में ही नहीं आई, क्योंकि वायलिन बजती थी, आप सुनती थी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि बचपन से ही आपके कानों में ये वायलिन की मधुर ध्वनि पड़ती रही, तो आपने खुद शुरुआत कब से की वायलिन बजाने की? जैसे मैंने अभी कहा कि पूरे समय उसी वातावरण में थे, तो कानों में जो है संगीत हमेशा जाता ही था, वायलिन की ध्वनि जाती ही थी। पर विधिवत ट्रेनिंग जो है, मैं जब 3 साल की थी तब पिताजी ने शुरू की थी। पर उसके पहले भी 3 साल के अंदर काफ़ी कुछ बातें स्वाभाविक रूप से अंदर घुस गई थी। मतलब उनको ऐसा लगा कि आपकी रुचि है, तो रुचि का प्रदर्शन कैसे हुआ? आप मतलब जहाँ संगीत सिखाया जाता था वहाँ, क्योंकि 3 साल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ, मैं यहाँ एक दिलचस्प बात कहूँ। हाँ। मैं जब
1 साल की थी या 1 डेढ़ साल की थी, तो रसोई में जो कलछू होते थे ना, तो उन दो कलछू ले आ करके बाकी विद्यार्थियों के सामने या मेरे भाई लोगों के साथ उन दोनों को कलछू, एक को बो एक को वायलिन सोच करके मैं बजाने लगती थी। तो ये देख करके पिताजी को लगा कि रुचि है। तो जब 3 साल की उम्र में तो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो आप पहले स्कूल गई कि पहले वायलिन वादन शुरू किया? पहले तो वायलिन चलता रहा, फिर जब स्कूल जाने की उम्र आई तो स्कूल भेजी गई। तो जब आपने वायलिन बजाया तो सिर्फ ये बजाने की चीज़ नहीं होती, इसकी थ्योरी भी होती है, कुछ समझाया भी जाता है, तो गिनती भी आनी चाहिए, सब कुछ। तो आप इसमें पारंगत थी? मजे की बात तो ये है कि चूंकि 3-4 साल की थी तो गिनती तो विशेष आती नहीं थी, जबकि स्वरों को लेकर के 3, 4 या 5 के फ्रेसेस को समझाते हैं तो तुरंत पकड़ में आता था। मतलब शुरुआत जो है पढ़ाई से ज्यादा संगीत से हुई। बिल्कुल। तो आप तब जब छोटी थी तो कितनी समय तक रियाज करती थी, क्योंकि रियाज के बिना कोई चीज संभव नहीं। बिल्कुल जो रियाज तो बहुत जरूरी है। वैसे स्कूल जाने के पहले 2.5 घंटा बजाना है और स्कूल से आने के बाद फिर 2.5-3 घंटा बजाना है, ये रोज का नियम था। अच्छा, ये 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गया? 3 साल में नहीं सही, 5-6 साल की जब हुई थी तब से ये चालू हो गया था। हाँ, तो आप कर्नाटक शैली में ही ये सीखती थी शुरू में। तो पर अभी तो आप उत्तर भारतीय जो शैली है उसी की महान कलाकार हैं। जी, उसी में मैं हूँ। कि आप परिवार में आपका कौन सा स्थान है? मतलब आप सबसे बड़ी हैं कि छोटी हैं, और कितने लोग थे जब आपने ये वायलिन बजाना शुरू किया? मुझसे बड़े 3 भाई लोग हैं और उसके बाद मेरा, फिर मुझसे छोटा एक भाई है, और हम सभी लोगों को पिताजी ने सिखाया वायलिन। अब मेरे बड़े भाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, प्रोफेसर पद्म भूषण TN कृष्णन है। तो उसके बाद जितने भाई लोग हैं सभी को उन्होंने सिखाया और सभी बजाते भी थे। अच्छा, तो मतलब आपके पिताजी से भी पहले परिवार में वायलिन वादन की परंपरा थी? मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी जो है गायक थे, बहुत बड़े गायक थे, और वो केरल के राजदरबार के वहाँ जुड़े हुए थे। तो इस तरह घर में मतलब परंपरा चली उनके भी पिताजी संगीत में ही रहे थे। पर मुझे उसकी जानकारी उतनी, इतनी बात तो जरूर मालूम है कि 5-6 पीढ़ियों से संगीत परिवार में रहा। अच्छा, माता जी भी बजाती थी? माता जी, उनको शौक बहुत था, वीणा थोड़ी बहुत बजाती थी, पर घर के कामों में आप जानती हैं पुराने समय में कहाँ इतना समय दे पाते थे। इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था तो उसी में उनका समय निकल जाता था। असल में उनको भी बड़ी रुचि थी संगीत थी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि 3 साल की उम्र से आपने बजाना शुरू कर दिया, तो आप 4 भाइयों की अकेली लाडली बहन, तो अपनी कुछ जिद नहीं रहती थी कि मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं आज तो मैं नहीं बजाऊंगी, खेलूंगी या बाहर बच्चों के साथ घूमने जाऊंगी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, पिताजी जो है इतने सख्त थे इस मामले में, जहाँ तक वायलिन का सवाल है। उन्होंने कह दिया तो उसके सामने और कुछ नहीं चलता था, बजाना ही है तो बजाना ही है। तो बच्चों का मन जो है जैसे वो चाहते थे वैसा हो जाता था। आजकल जैसे नहीं है ना, बच्चों को जो अच्छा लगे वही करें, बच्चों को फ्रेंड्स जैसे ट्रीट करें, वो सब बातें तो पहले नहीं थी। मतलब और जैसे पिताजी ने जो कह दिया वही सर्वमान्य है। बिल्कुल, वही वेद वाक्य है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप रोते रोते वायलिन बजा रही हैं कि मन बिल्कुल नहीं है? सुनिए ना, वो उनको नींद नहीं आती थी तो रात को 12 बजे उठ के बैठ जाते थे और हमको जगाते थे, जगा करके बजाओ शुरू। तो उस समय तो रोते हुए, क्योंकि कहाँ बच्चों को तो रोते हुए बजाते थे। पर अभी मुड़ के जब देखती हूँ तो उस समय भले थोड़ा बहुत दुख होता भी था, खेलने नहीं देते थे और हमेशा वायलिन, पर अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है हमें मिला। अगर उस तरह का माहौल न रहता, पिताजी उस तरह के न रहते, तो आज हमारी जो भी उपलब्धियां हैं वो संभव न होता। बिल्कुल सही कहा आपने। एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत का स्टेज लीजिए, बच्चों को क्या सिखाते हैं? पहले बोइंग सिखाते हैं, फिर शुरू के 7 स्वर सारेगामापाधानी सिखाते हैं। सारेगामापाधानी को पहले सिंपल वे में सिखाते हैं, सिंपल ढंग से,
फिर उसमें मींड और गमक सिखाते हैं। मैं बजाती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये मींड सब बहुत कठिन है, कैसे संभव है, बहुत रियाज किया होगा। असल में इसकी नींव जो है शुरू करने के 15 दिन बाद डाली जानी चाहिए। मैं अभी बजा के दिखाती हूँ, आप देखिए। ये उदाहरण के लिए आप लीजिए, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? 7 स्वर। जी हाँ, मैं सारे गामा जी हाँ, मैं शुद्ध स्वरों को लेती हूँ। आप देखिए सिंपल वे में यदि सिखाते हैं तो कैसे रहता है। आरोह, हाँ। ये सीधे सीधे 7 स्वर, अवरोह है। आरोह अवरोह। अब कुछ दिन के अभ्यास के बाद इन्हीं स्वरों को, अभी तो मैंने 2 तारों का प्रयोग किया जी। अभी एक ही तार में इन स्वरों को इसी तरह सीधे ढंग से सिखाते हैं। अच्छी तरह स्वरों के स्थान समझ में आने के बाद, यानी कुछ समय रियाज करने के बाद, इसी में हम मींड शुरू करते हैं। पहले एक स्वर में रे को लेकर के मींड है, एक ही स्वर। अब धा को लेके, अब देखिए आरोह, खूबसूरती बढ़ गई। हाँ, अब अवरोह देखिए, नी और गा में मींड है। अब दोनों मिलके सुनिए। बहुत सुंदर। अब इसको सभी स्वरों में अगर मींड, हाँ देखिए, हाँ। वो थोड़े दिन बाद सिखाना, अगर देखिए वो कैसा लगता है। अब इसको फास्ट देखिए। और फास्ट देखिए। इन्हीं स्वरों को चारों तार में यदि बजाएं, देखें। बराबर रियाज करे तो बस ऐसा एक ही और मधुर। उदाहरण देखिएगा जी। ये भी शुरू का एक्सरसाइज है। सा सा रे रे गा गा मा मा, हर स्वर को दोहराना। नॉर्मली ये बजाया कैसे जाता है? ये सादा है। सादा है। अब इसको देखिए। फास्ट देखिए। आगे जाकर के ताने बजाई जाती है ना, कुछ उदाहरण देखिए। एक महीने के अंदर, शुरुआत करने के बाद 1 महीने के अंदर ये सारी एक्सरसाइज दी जा सकती है। हाँ, सिखाना एक बात है, सीखना एक बात है, पर उसमें प्रभुत्व लाना जो है समय की बात है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो श्रोताओं, मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी थी। डॉक्टर एन राजम से हम और भी बातचीत करेंगे, बहुत सी बातें जानेंगे उनके बारे में, उनके वायलिन वादन के बारे में। आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa.